शी इज़ एन एक्ट्रेस या फिर शी इज़ एन एक्टर, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, या फिर ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पहला सेंटेंस शी इज़ एन एक्ट्रेस सही है और दूसरा सेंटेंस शी इज़ एन एक्टर गलत है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि यहाँ पर हमारा दोनों ही सेंटेंस शी इज़ एन एक्ट्रेस और सी इज़ एन एक्टर दोनों ही सही है। अब ये दोनों ही सेंटेंस क्यों सही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको किसी वर्ड के अंत में ई आर या ओ आर देखने को मिले तो ऐसे वर्ड नाउन के पहचान होते हैं, और ऐसे नाउन से पर्सन, डूअर या प्रोफेशन का बोध होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति, डूअर का मतलब करने वाला और प्रोफेशन का मतलब पेशा। तो ये सारे ही वर्ड से हमें कॉमन जेंडर के बारे में पता चलता है। इससे मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। तो हम जनरली ई आर या ओ आर का प्रयोग करते हैं किसी वर्ब के अंत में, और उसी से हम एक नाउन का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल, टीच प्लस ई आर से हमने बनाया टीचर, और एक्ट प्लस ओ आर से हमने बनाया एक्टर। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड का निर्माण किया, और दोनों ही हमने वर्ब में, एक में हमने ई आर लगाया और एक में हमने ओ आर लगाया। तो यहाँ पर एक वर्ड बना टीचर और एक वर्ड बना एक्टर। तो टीचर या एक्टर से हमें किसी पर्सन, डूअर या प्रोफेशन के बारे में पता चल रहा है, और प्रोफेशन का या डूअर का या पर्सन का किसी एक पर्टिकुलर जेंडर से लेना देना नहीं होता है। तो ये कॉमन जेंडर है और इसमें मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं। Let us see some more examples of such nouns: singer, dancer, painter, driver, manager, doctor, operator, translator, creator and director। तो यहाँ इन सभी नाउन के अंत में हम ई आर और ओ आर देख रहे हैं, जो कि प्रोफेशन या डूअर का पहचान है, जिनका प्रयोग हम दोनों ही जेंडर यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए शी इज़ एन एक्ट्रेस कहना सही है और शी इज़ एन एक्टर भी कहना सही है। दोनों ही सेंटेंस अपने जगह पे सही है। जब हम शी इज़ एन एक्ट्रेस कहते हैं तो हमारा फोकस जेंडर पे होता है, लेकिन जब हम शी इज़ एन एक्टर कहते हैं तो हमारा फोकस प्रोफेशन पे होता है। यहाँ पर जब हम एक्टर का प्रयोग करते हैं तो हमारा विशेष इम्फेसिस उसके काम पे होता है, उसके प्रोफेशन पे होता है कि वह काम क्या करता है, ना कि जेंडर पे कि वह मेल है कि फीमेल है। लेकिन जब हम एक्ट्रेस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम केवल और केवल फीमेल जेंडर को रेफ़र करते हैं, और यहाँ पर हमारा विशेष ध्यान प्रोफेशन पे ना हो करके जेंडर पर ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, सी इज़ एन एक्ट्रेस और सी इज़ एन एक्टर। दोनों सेंटेंस अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन ही इज़ एन एक्ट्रेस कहना बिल्कुल गलत है और ही इज़ एन एक्टर कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्ट्रेस एक फेमिनिन जेंडर है जो केवल फीमेल जेंडर को रेफ़र करता है, जबकि एक्टर एक कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर से किसी का प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, और ये मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर के लिए यूज़ हो सकता है। इसलिए हम एक्टर वर्ड का प्रयोग प्रोनाउन ही के साथ भी कर सकते हैं और प्रोनाउन शी के साथ भी कर सकते हैं, जबकि हम एक्ट्रेस का प्रयोग केवल प्रोनाउन सी के साथ यानी फीमेल जेंडर के साथ ही कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस सही नहीं होगा, केवल सेकंड सेंटेंस ही इज़ एन एक्टर सही होगा। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर दो सेंटेंसेस लेता हूँ। पहला सेंटेंस है ही इज़ अ प्रिंस और प्रिंसेस, और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ अ प्रिंस और प्रिंसेस। तो आपको पहले वाला सेंटेंस में बताना है कि प्रिंस सही होगा या फिर प्रिंसेस सही होगा। तो पहला वाला सेंटेंस में हमारा प्रिंस सही होगा और प्रिंसेस गलत होगा। दूसरे वाले सेंटेंस में प्रिंस गलत होगा और प्रिंसेस सही होगा। तो यहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस एक्टर की तरह कॉमन जेंडर नहीं है। प्रिंस एक मैस्कुलिन जेंडर है जिसका प्रयोग हम केवल मेल के लिए करते हैं, और प्रिंसेस एक फेमिनिन जेंडर है जिसका प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं। आपने देखा कि एक्टर एक कॉमन जेंडर है जिसका प्रयोग हम ही के साथ भी कर रहे थे और सी के साथ भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ही के लिए अलग जेंडर है और सी के लिए अलग जेंडर है। ही के लिए प्रिंस है और सी के लिए प्रिंसेस है।